जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं यूलर्स थ्योरम से। तो यूलर्स थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका एक कॉरोलरी है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो कॉरोलरी क्या है यूलर्स थ्योरम की कि z इक्वल्स टू एफ ऑफ यू अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स और y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इज n टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। और ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू है जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस वन, जहां पर जी ऑफ यू क्या है एन टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी इसी को इन्होंने जी ऑफ यू बोला है। अब ये सेम तरह का आपने यूलर्स थ्योरम में भी स्टेटमेंट देखा होगा, बट दोनों में एक फर्क है। यूलर्स थ्योरम में जब हम देखते हैं तो उस केस में हम लिखते हैं कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एफ ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन है। यूलर्स थ्योरम में हमने u को होमोजेनियस फंक्शन बोला था, उसके कॉरोलरी में हम f ऑफ u को होमोजेनियस फंक्शन बोल रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखना। अब जो आपने दो वेरिएबल के लिए पढ़ा था, ये सेम चीज आप तीन वेरिएबल में भी एक्सटेंड कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसकी दो कॉरोलरी है, ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है। बहुत ही छोटा प्रूफ है, हम इसको क्विकली देखते हैं। और यहाँ पर जो f ऑफ u है वो होमोजीनियस फंक्शन है, वो याद रखना। अब जैसा कि हमने यूलर्स थ्योरम में पढ़ा था कि हमारा z इक्वल्स टू एफ ऑफ यू लिखा है, ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, जिसकी डिग्री कितनी है n है। तो अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होता है n डिग्री का, तो x टाइम्स डेल z बाय डेल एक्स, y टाइम्स डेल z बाय डेल y, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं n टाइम्स z। बाय यूलर्स थ्योरम लिख रहा हूं मैं, है ना। तो अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है, तो यहाँ पर z होमोजीनियस है। z क्या है, f ऑफ u है। तो बाय यूलर्स थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो x टाइम्स, तो यहाँ हम डेल बाय डेल एक्स किसका कर रहे हैं, z का। z क्या है हमारा f ऑफ u। y टाइम्स डेल बाय डेल y किसका निकाल रहे हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव z का, दैट इज f ऑफ u इज इक्वल टू n टाइम्स, यहाँ पर z है तो मैं z की जगह पर f ऑफ u लिख देता हूँ, क्योंकि z की वैल्यू क्या है f ऑफ u। तो x टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव f ऑफ u का क्या होगा, दैट इज f डैश u, और u का डेरिवेटिव फिर से यानी डेल u बाय डेल एक्स। y टाइम्स f ऑफ u का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इज f डैश u और डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स f ऑफ u। अब दोनों ही एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड वाले में देखोगे तो ये जो एफ डैश यू है वो कॉमन है। इन दोनों को कॉमन लेकर राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स, y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू n टाइम्स एफ ऑफ यू पहले से था, और ये जो एफ डैश यू कॉमन लेकर हमने नीचे लिया वो आ गया। तो ये हो गई हमारी पहले वाली कॉरोलरी की प्रूफ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको g ऑफ u बोल देता हूँ। तो ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है उसको मैं g ऑफ u बोल देता हूँ। तो ये जो हो गया x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स और y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई, ये थोड़ी देर के लिए आप बोल दो g ऑफ u है। तो इसी पर से हम सेकंड वाले का प्रूफ लिखते हैं। तो सेकंड वाले का प्रूफ लिखने के लिए ये जो हमने निकाला है इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है मैं यहाँ लिख देता हूँ x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स और y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू जी ऑफ यू। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए जरा देखिए हमें क्या करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है हमें, तो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करता हूँ, किसका डेरिवेटिव, ये दूसरे वाले का डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो x और u दोनों ही u के फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैं x को एज इट इज रखता हूँ। तो मैं पहले पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाय डेल एक्स का करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x।
प्लस डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज रखता हूँ और पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का कर रहा हूँ। अब दूसरे वाले एक्सप्रेशन में y तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो y डेल बाय डेल एक्स किसका होगा, डेल यू बाय डेल y का, इज इक्वल टू सिमिलरली इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जी ऑफ यू। तो चलो निकालते हैं हम इसका डेरिवेटिव। तो x टाइम्स ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो x का पार्शियल डेरिवेटिव वो तो 1 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर सिर्फ आपको डेल यू बाय डेल एक्स मिलेगा। y टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू यहाँ पर y का डेरिवेटिव जी ऑफ y, u का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश यू और u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा फिर से। अब ये जो डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को राइट साइड ले जा रहा हूँ। बाकी के दो एक्सप्रेशन आप एज इट इज लिखो, यानी x टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, y टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू, दोनों में अगर डेल यू बाय डेल एक्स मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा यहाँ पर जी डैश ऑफ यू माइनस 1। अब जब आप इसका प्रूफ देखोगे तो सेकेंड वाले कॉरोलरी में डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप क्या करो लेफ्ट साइड में भी एक्स से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में भी एक्स से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ भी आ जाएगा एक्स। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ तीसरे का इक्वेशन। अब जैसे हमने ये दूसरे वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, इसी दूसरे वाले का पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो ये हो जाएगा x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स, y टाइम्स डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू जी ऑफ यू। इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या होगा, तो x एज इट इज, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल y डेल x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y है और डेल यू बाय डेल y है तो u इंटू वी लगेगा, तो y एज इट इज डेल यू बाय डेल y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल y एज इट इज, तो मैं डेल बाय डेल y किसका करूंगा y का, इज इक्वल टू यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है हमें g ऑफ u का। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है x टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय, यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स है तो जैसा कि मैंने बताया था कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा, तो डेल वाई डेल एक्स को मैं डेल एक्स डेल वाई भी लिख सकता हूँ। ये हो गया y टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, y का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो डेल यू बाय डेल वाई ही मिल रहा है यहाँ पर, और ये हो जाएगा जी डैश यू और u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ भी डेल यू बाय डेल वाई है, यहाँ भी डेल यू बाय डेल वाई है, इसको ले लो राइट साइड में। तो क्या बचा हमारे पास x टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस y टाइम्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश ऑफ u माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई। हमने यहाँ पर डेल यू बाय डेल वाई कॉमन लिया है इसको राइट साइड शिफ्ट करने के बाद। इसके प्रूफ में देखोगे तो सेकेंड कोरोलरी में डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर है, तो मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई स्क्वायर और यहाँ y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ y आ जाएगा। तो मैं जैसे मैंने लास्ट वाला इक्वेशन 3 था इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ। अब ये 3 और 4 दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ भी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ भी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स डेल वाई है, तो ये 2 बार मिल रहा है एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस राइट साइड में यहाँ क्या बच, लेफ्ट साइड में क्या बचा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के राइट साइड में है जी डैश ऑफ यू माइनस 1, थर्ड वाले में भी जी डैश ऑफ यू माइनस 1 है, यहाँ भी जी डैश ऑफ यू माइनस 1 है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी का क्या बच रहा है एक्स टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स और वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई, है ना।
तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ क्या बच रहा है, y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई। तो अगर आप देखोगे ये आपका g ऑफ यू ही तो है, तो ये हो गया g डैश ऑफ यू माइनस वन, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज g ऑफ यू। तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का प्रूफ। तो इस तरह से आप फर्स्ट और सेकेंड कॉरोलरी प्रूफ भी कर सकते हो। इसका एक सिंपल एप्लीकेशन आप इस एग्जांपल से देख सकते हो। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, और ये तीन वेरिएबल के लिए है ना। तो तीन वेरिएबल के लिए जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर u क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। आप u में नहीं बोल सकते होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है वो बाहर नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर हम दोनों को e के पावर में ले ले तो e रेस टू यू क्या हो जाएगा, ये लॉग चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन मिल रहा है इसी को हम नाम दे रहे हैं एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू क्या है हमारा, ई रेस टू यू, है ना। तो इसी को हम नाम दे रहे हैं एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो u होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पर होमोजीनियस क्या है, एफ ऑफ यू होमोजीनियस है। कैसे होमोजीनियस है, तो आप क्या करो, यहाँ पर x की जगह पर टी एक्स, वाई की जगह पर जैसा कि मैंने बताया था x की जगह पर टी एक्स रखोगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह टी एक्स रखोगे तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और z की जगह टी जेड रखोगे तो ये टी स्क्वायर जेड स्क्वायर। यानी सब में से टी स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एफ ऑफ यू। तो ये भी, ये जो एफ ऑफ यू है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कितने डिग्री का, तो टी का पावर कितना है, दो, तो एन हो गया आपका दो। तो यहाँ पर एफ ऑफ यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, एन डिग्री का। तो एन डिग्री का, तो मैं बाय यूलर्स थ्योरम कोरोलरी में क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एन टाइम्स एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, जहाँ पर हमारा एफ ऑफ यू क्या है, दैट इज ई रेस टू यू। तो ई रेस टू यू का डेरिवेटिव तो ई रेस टू यू ही रहता है, और हमारा एन क्या है, कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, दो डिग्री का। तो मैं यहाँ दो लिख देता हूँ, ई रेस टू यू कैंसल हो गया तो आपको दो मिला, वही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इसका प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिया है, तो u यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 को अगर यहाँ शिफ्ट करूँ लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये जो टेन यू है वही हमारा एफ ऑफ यू है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एफ ऑफ यू मैं किसको बोल रहा हूँ, टेन यू को। तो यहाँ पर एफ ऑफ यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे है, तो आप क्या करो, x की जगह पर टी एक्स और y की जगह पर टी वाई रख लो। तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा और नीचे टी कॉमन निकलेगा, तो एक टी चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, टी टाइम्स, और ये जो पूरा मिल रहा है वो आपका फंक्शन आपको फिर से मिल रहा है, टी का पावर वन है। तो एफ ऑफ यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, वन डिग्री का। तो बाय यूलर्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, एन टाइम्स एफ ऑफ यू है, और एफ ऑफ यू हमने किसको बोला है, टेन यू को, याद रखना। और एन कितना है हमारा, एक, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, एन की जगह पर वन रख देता हूँ। एफ ऑफ यू हमारा टेन यू है, नीचे उसका डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर यू। तो मैं टेन यू को लिख सकता हूँ, देखो मुझे प्रूव क्या करना है, साइन टू यू अपॉन टू, ठीक है। तो मैं टेन यू को लिख सकता हूँ साइन यू बाय कॉस यू, और हमें पता है कि ये सेक्स स्क्वायर यू को मैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर यू लिख सकता हूँ। तो एक कॉस तो यहाँ चला गया, ऊपर क्या बच रहा है, साइन यू कॉस यू। अब मैं दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, और टू साइन यू कॉस यू आपको पता है कि साइन टू यू होता है, और यहाँ पर क्या बचा, वन बाय टू। तो ये हो गया हमारा प्रूफ फर्स्ट वाले का। सिमिलरली मेरा एफ ऑफ यू क्या है, वो हमारा क्या है, तो चलो यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट वाले केस में मिला
साइन 2u अपॉन 2, इसी को हम बोलते हैं हमारा g ऑफ u। याद रखना फर्स्ट वाले में जो आंसर मिला वही आपका g ऑफ u होता है। ठीक है, तो बाय कॉरोलरी, सेकेंड कॉरोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, इसकी वैल्यू g ऑफ u अपॉन इंटू जी डैश ऑफ u माइनस 1 है। जहां पर हमने g ऑफ u ऑलरेडी निकाला ना, ये रहा हमारा g ऑफ u, दैट इज 1/2 साइन 2u। तो मैं g ऑफ u की जगह पर लिख सकता हूं 1/2 साइन 2u, और अंदर उसका डेरिवेटिव है, तो 1/2 साइन 2u का डेरिवेटिव होता है cos 2u इंटू 2 माइनस 1। ये 2 तो चला गया, यहाँ क्या बच रहा है 1/2 साइन 2u। तो साइन 2u को मैं 2 साइन u cos u लिख सकता हूँ, और एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 1 माइनस कॉस 2u, ये क्या होता है साइन स्क्वायर u, बट यहाँ पर cos 2u माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर u। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर u। ठीक है, तो ये 2 कैंसल हो गया, जी डैश ऑफ यू। ठीक है, 2 साइन यू कॉस यू, एक 2 हमारा मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स है। अच्छा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर यू आएगा। ठीक है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर यू आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ साइन यू और यहाँ साइन स्क्वायर यू, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब यू इंटू कॉस यू। तो ये हो गया हमारे सेकेंड वाले पार्ट का प्रूफ। तो इस तरह से आप यूलर्स थ्योरम का यूज करके, यूलर्स थ्योरम की कॉरोलरी का यूज करके प्रूव कर सकते हो। अब जैसा कि हमने पहले किया था, यहाँ पर भी हम ये जो साइन है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। जो साइन यू है उसी को हम बोलेंगे हमारा एफ ऑफ यू। तो यहाँ पर एफ ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, तो मैं x की जगह पर tx, y की जगह पर ty रख के चेक कर लेता हूँ क्विकली। ऊपर t कॉमन आएगा और नीचे रूट t कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो यहाँ पर t का पावर क्या है 1, और अंडर रूट t का मतलब है उसका पावर 1/2 है ना। और ये क्या है हमारा f ऑफ यू, तो यहाँ पर t रेज टू पावर क्या मिला हमें हाफ f ऑफ यू। तो यहाँ पर हाफ है आपका, तो आपका n क्या हुआ 1/2। तो ये जो f ऑफ u है वो f ऑफ u क्या है, वो एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, हाफ डिग्री का। तो बाय फर्स्ट कॉरोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, तो इसकी वैल्यू क्या है कि n टाइम्स f ऑफ u अपॉन f डैश u। तो n क्या है 1/2 और f ऑफ u क्या है हमारा साइन u। तो मैं यहाँ रख देता हूँ हाफ f ऑफ u हमारा साइन u है अपॉन उसका डेरिवेटिव होता है cos u, यानी ये हो गया हाफ tan u। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाले की प्रूफ। ये जो मिलता है आपको, इसी को आप g ऑफ u बोलते हो, याद रखना, क्योंकि हम सेकेंड वाले में उसी का यूज करेंगे सेकेंड कॉरोलरी का। तो हमारा g ऑफ u क्या था जो हमने फर्स्ट वाले में निकाला है, दैट इज हाफ tan u। तो मैं यहाँ रख देता हूँ हाफ tan u, उसका डेरिवेटिव क्या होगा हाफ 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर यू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ 10 यू। देखो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होगी, सेक स्क्वायर यू माइनस 10 स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर यू लिख सकते हैं हम। तो सेक स्क्वायर यू की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर यू, तो हाफ ये जो सेक स्क्वायर यू है उसमें मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर यू माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा हाफ 10 यू इज इक्वल टू, ये हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा -1/2 प्लस हाफ 10 स्क्वायर यू। ये हाफ 10 स्क्वायर यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 10 यू
प्लस 1/4 10 क्यूब यू। आई थिंक इट इज करेक्ट। यहाँ पर मैंने शायद लिखने में गलती कर दी, यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें आप चाहो तो 1/4 कॉमन ले लोगे तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूँ और ये जो नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है वो मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो पहले 10 क्यूब यू लिख देता हूँ। सो 10 क्यूब यू माइनस 10 यू। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर बीच में माइनस है, वो आप सब में माइनस कर देना। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने प्रीवियसली किया था, यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो साइन यू है उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स रेस टू 1/4 वाई रेस टू 1/4 अपॉन एक्स रेस टू 1/5 माइनस वाई रेस टू 1/5। तो ये जो साइन यू है इसी को हम नाम देंगे एफ ऑफ यू का। तो एफ ऑफ यू कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो मैं एक्स की जगह पर टी एक्स रखूँ, तो टी रेस टू 1/4 एक्स रेस टू 1/4 माइनस टी रेस टू 1/4 वाई की जगह टी वाई रख देते हैं। सिमिलरली नीचे भी एक्स की जगह पर टी एक्स और y की जगह पर मैं टी वाई रख देता हूँ। तो देखते हैं ऊपर क्या कॉमन है, टी रेस टू 1/4, नीचे क्या कॉमन है, टी रेस टू 1/5। कॉमन लेने के बाद आपको आपका फंक्शन पूरा एज इट इज मिल जाएगा, है ना। मैं लिख भी दे रहा हूँ वरना आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी फिर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स रेस टू 1/4 वाई रेस टू 1/4 अपॉन एक्स रेस टू 1/5 वाई रेस टू 1/5। तो टी रेस टू 1/4 माइनस 1/5 और ये तो आपका एफ ऑफ यू है, दैट इज टी रेस टू 1/20। तो यहाँ पर एफ ऑफ यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1/20 डिग्री का। और हमारा एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है 1/20, मैं लिख देता हूँ। और आपका जो एफ ऑफ यू है वो साइन यू है, वो याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, एन हमारा है 1/20, एफ ऑफ यू हमारा साइन यू है और डिनोमिनेटर में एफ डैश यू है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस यू। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन यू, तो मैं लिख देता हूँ टेन यू। तो ये हो गई हमारी पहले वाले की वैल्यू 1/20 टेन यू। दूसरे वाले की क्या होगी वैल्यू, तो दूसरे वाले के लिए हम इसी को जी ऑफ यू बोलते हैं, इसको याद रखना, बाय कोरोलरी ऑफ यूलर्स थ्योरम, यही हमारा जी ऑफ यू है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1 के, जहाँ पर जी ऑफ यू क्या है हमने जो निकाला था, दैट इज 1/20 टेन यू। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/20 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर यू माइनस 1। तो यहाँ पर भी मैं सेक स्क्वायर यू है उसको मैं क्या करता हूँ 1 + 10² लिख देता हूँ, तो 1/20 टेन यू, ये हो जाएगा 1/20 सेक स्क्वायर यू को मैं लिख देता हूँ 1 + 10² यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/20 टेन यू। 1/20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 19/20 प्लस 1/20 10² यू। अब मैं ये 1/20 अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 19/400 10 यू प्लस 1/400 10 क्यूब यू। तो ये हो गई हमारे दूसरे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।